हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां हो और बहुत लंबी जिंदगी हो। सो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी ही बुक का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में खुश रहना है और लंबी जिंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं। साल 2016 में आई ये किताब आपको उन तरीकों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर जापान के लोग ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। ये किताब जापानियों की जिंदगी के हर पहलू को बड़ी ही गहराई से समझाकर जापानीज संस्कृति को हम तक पहुंचाती है। जापानीज संस्कृति की पूरी झलक आपके सामने रख देती है, खास तौर पर जापान के उस आइलैंड की जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। अगर आप जापानी कल्चर को जानने में जरा भी रुचि रखते हैं, या अगर आप 100 साल तक जीना चाहते हैं, या फिर अगर आप खुशी की तलाश में हैं, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में आगे बढ़ने से पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। हेक्टर जूकियस बुक के ऑथर हैं। उन्हें जापान और स्पेन की डुअल सिटीजनशिप मिली हुई है। हेक्टर को जापान के कल्चर का एक्सपर्ट भी माना जाता है। उनकी लिखी गई बुक अ गिग इन जापान बहुत फेमस हुई। चलिए जानते हैं स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का जापानीज तरीके को। लेकिन कितना अच्छा हो अगर हमें ये पता चल जाए कि लॉन्ग लाइफ, वो भी खुशियों के साथ, लाइफ का पर्पस क्या हो। ये पता चल जाए तो जिंदगी ही नहीं बल्कि जन्म ही सुंदर हो जाए। आखिर ये सब हमारी बुनियादी जरूरतें जो हैं, इन तीनों खजानों को हमारी जिंदगी में भरपूर मात्रा में लाने वाली चाबी का नाम है इकिगाई। हर किसी की इकिगाई अलग होती है, जिसे आप इस किताब की मदद से ढूंढ सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि फ्लो क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। करियर की किस तरह आपको युवा बनाए रखता है। दोस्ती इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में एक पर्पस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं। अगर इसका कोई राज है तो ओकिनावा आइलैंड पर उसका खुलासा भी हो जाता है। ये साउदर्न जापान का एक आइलैंड है जहां 100 साल की उम्र पार करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसका सीक्रेट है इकिगाई। जापानी लैंग्वेज के हिसाब से इसका मतलब निकलता है जीने की वजह या काम करने की प्रेरणा। इसे आप अपने पैशन, स्किल, प्रोफेशन और सोशल जिम्मेदारी का निचोड़ भी कह सकते हैं। ज्यादातर जापानियों का मानना है हर किसी के पास उसकी एक इकिगाई यानी कि डेस्टिनी होती है और उनका जन्म इसे पाने के लिए होता है। कुछ लोग अपनी इकिगाई जल्दी ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ को इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं, कोशिश जारी रखिए, क्योंकि एक दिन आपको अपनी इकिगाई जरूर मिलेगी जो आपके लिए सुबह उठने की वजह बनेगी। इसलिए ओकिनावा के लोग अपने हर काम को बहुत मेहनत और ध्यान से करते हैं। ऑथर को ओकिनावा की किसी पेंट ब्रश फैक्ट्री में एक लेडी मिली। उस लेडी ने अपनी सारी लाइफ ब्रश में एक एक बाल को परफेक्शन के साथ जोड़ना सीखते हुए लगा दी है, और अब वो बड़ी सफाई और एक्सपर्टीज के साथ अपना काम करती है। इकिगाई लंबे जीवन का रास्ता बनाती है। यानी अगर आपने जॉब को अपना इकिगाई बनाया है, तो आपको रिटायरमेंट का ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। और अगर किसी तरह की हॉबी आपकी इकिगाई है जिससे आपको खुशी मिलती है, तो उसे कभी छोड़िए मत। ओकिनावा के लोग इस नियम का पूरी तरह पालन करते हैं और इस वजह से उम्र के आखिरी सालों तक एक्टिव रहते हैं। अगर उनको जबरन रिटायर कर भी दिया जाता है, तो वो बिजी रहने के कुछ न कुछ तरीके ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि गार्डनिंग करना या सोशल वर्क करना। और इस
पक्के इरादे की वजह से उनको फायदा भी मिलता है। आपका माइंड जितना एक्टिव रहता है और आप जितना कम स्ट्रेस लेते हैं, उतना लॉन्ग लाइफ आप जी सकते हैं। इस बात को मेडिकल साइंस भी मानता है कि एक ब्यूटीफुल लाइफ जीने के लिए मेंटली और फिजिकली हेल्थ बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के बारे में तो फिर भी थोड़ा सोच लेते हैं, पर जब बात दिमाग की हेल्थ की आती है तो हम शायद ही कोई एफर्ट लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ के इशू को रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस तरह फिजिकल एक्टिविटीज में कमी होने से तबीयत बिगड़ती है, सेम उसी तरह मेंटल हेल्थ अच्छी ना होने से तरह तरह की परेशानियों का जन्म होता है। यह खास तौर पर न्यूरल प्रॉब्लम्स का। इसलिए मेंटल एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है जितना फिजिकल एक्सरसाइज। न्यूरो साइंटिस्ट स्लोमो ब्राजनेट्स का तो ये भी कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों के ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ नया सीखने या करने की कोशिश ही नहीं करते। उनको अपने पुराने रूटीन या लाइफ स्टाइल की इतनी आदत पड़ जाती है कि इसे बदलने को लेकर वो बिल्कुल इजी नहीं होते। शरीर के लिए कई तरह के वर्कआउट होते हैं, पर दिमाग का वर्कआउट कैसे किया जाए? रियल में ये बहुत आसान है। चेस या कार्ड जैसे माइंड गेम बहुत मददगार साबित होते हैं। अगर आप घर से बाहर जाकर लोगों से मिलते हैं और सोशल सर्कल बढ़ाते हैं, तो इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता। लंबे जीवन का दूसरा रहस्य तनाव से दूर रहना। बहुत सी स्टडीज इस बात को साबित करती है कि तनाव प्रीमेच्योर एंजाइम को जन्म देता है, क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर और दिमाग दोनों की सेल्स को डैमेज करता है। हैडलेबर्ग यूनिवर्सिटी में इस पर एक स्टडी की गई। एक डॉक्टर से बहुत कठिन जॉब इंटरव्यू लिया गया और उसे मैथ्स के मुश्किल सवाल हल करने के लिए दिए गए। इसके बाद उसके खून की जांच की गई। उसमें पाया गया कि इंटरव्यू के तनाव की वजह से खून में उसी तरह से एंटीबॉडीज रिलीज हुए जैसे बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन में होते हैं। अगर सच में ऐसा इन्फेक्शन होता तो इन एंटीबॉडीज का टारगेट उस पर होता, लेकिन यहाँ तो एंटीबॉडीज हेल्दी सेल्स पर ही अटैक करके एंजाइम को नॉर्मल से तेज कर देगी। इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहें। इसके बहुत आसान तरीके हैं। आप माइंडफुल रहने की आदत डालिए, योगा करिए और एक्सरसाइज कीजिए। इन सब से आप रिलैक्स होते हैं और अपने शरीर और दिमाग पर ज़्यादा अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं। ये सारे तनाव से बचने के तरीके हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या करें जिनको तनाव ने पहले ही बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है? इस वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया है। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।